من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس انسان کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو مصیبتیں، پریشانیاں، غم ملتے ہیں وہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مجھے معاشرے کے اندر پھرتے ہوئے جس چیز کی سمجھ آئی کہ آج ملک پاکستان کا وزیر اعظم، صدر، چیف آف دی آرمی اسٹاف، چیف جسٹس آف پاکستان، وقت کے گورنرز، وزرائے اعلیٰ، اپوزیشن جماعتیں، دینی جماعتیں، ان کے سربراہ، ہر ضلع کا گورنمنٹ کا سربراہ، ڈی پی او، ڈی سی او، تحصیل لیول پر ڈی ایس پی، اے سی، ایس ایچ او، اس کے بعد ہر گاؤں کا چودھری، اور چودھری کے بعد ہر گھر کا سربراہ آج ٹینشن میں ہے، پریشان ہے، کسی نہ کسی وجہ سے ٹینشن کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ مجھے جو سمجھ آئی آج تک اس کے سبب تین ہیں۔ ایک سبب ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ کی پکڑ آتی ہے، غم پریشانی آتی ہے۔ دوسری مرضی کرنے سے، اور تیسری نیکی کرنے سے۔ نیکی کرنے سے بھی پریشانی آتی ہے۔ کیسے؟ اللہ نے باغ دے دیا، خوبصورت باغ دے دیا، دودھ کی نہریں دے دی، شہد کی نہریں دے دی، خوبصورت سے خوبصورت باغ، جنت دے دی، کہا یہ لے جنت، اس میں پھر موج کر، صرف اس درخت کا پھل نہیں کھانا، صرف ایک درخت کا پھل نہیں کھانا۔ پھر بابے نے ساری جنت سے کھایا کہ اسی درخت کا کھایا جس سے اللہ نے منع کیا تھا؟
उसी को जाके छेड़ा, शैतान उधर लेके गया और जन्नत से अल्लाह ने निकाल दिया। कहा मेरी बात नहीं ना मानी। जब जन्नत से निकले तो फिर क्या कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, मैंने जुल्म किया अपनी जान पर, मैं ही जालिमों में। अल्लाह, अगर तूने मुझे मुआफ ना किया, मेरे ऊपर रहम ना किया, तो मैं घाटा पाने वालों में हो जाऊंगा। ये आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। उसके बाद दूसरे अल्लाह ने कहा कौम को तबलीग करो, समझाओ। समझाते समझाते तंग आ गए, कौम मान नहीं रही। भाई अल्लाह ने कहा समझाओ, तुम समझाते रहो तो छोड़ कर ना चलेगा। जैसे शादी हो ना गांव में, तो अमूमन कहते हैं ਅਸੀਂ 2 बजे आ जाएंगे, तो जब निकलने का टाइम 1:30 बज जाता है ना, तो अभी लड़का मेकअप करवा के नहीं आता। तो जो बाबे होते हैं ना घर के रिश्तेदार, वो तुम्हारी मस्जिद जितनी मस्जिद ना इतनी बड़ी बड़ी गाल निकालते हैं और वो बारात से पहले चले जाते हैं। कहते नहीं तो ना सी असी टुर जाने, जो मर्जी होंगे फिर आज। जब मानी ना जाए तो फिर बंदा तंग होके होता आ पई जा, अच्छा मैं लगा जाना। तो इसी तरह यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम तंग होके ना कहते आ मैं भी जाना जी पिया। तो जब गया तो फिर आगे मछली ने काबू किया और लेकर कहां गई, समुंदर की तह में। जब वहां पहुंचे ना, फिर याद आया, फिर कहते ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर कहने लगे अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं इलाह और तू पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जालिमों में मैं हूं, मैंने जुल्म किया है। तो जब इतराफ किया अपनी गलती का, तो फिर अल्लाह ने मछली से क्या कहा कि इसको बाहर फेंक दे। इससे साबित क्या होता है कि गलती हो जाती है, लेकिन गलती के ऊपर डट नहीं जाना। गला खिंचता है स्पीकर द्वारा। गलती के ऊपर डट नहीं जाना, फौरी तौर पर रजू करना है अल्लाह से, सजदे गिर जाना है, गुनाह सामने रखना है, रोना है, आंखों से आंसू बहाने हैं कि या अल्लाह मेरी गलती हो गई। अगर आदम अलैहिस्सलाम गलती मान सकते हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी गलती करके तो अल्लाह से रोक के दुआ मांगते हैं, तो हम कौन है भाई? कितनी दिन में नेकियां करते हैं और गलतियां कितनी करते हैं। ऐसे मुसलमान ढीठ ढाडे गलती भी करते और माफी भी नहीं मांगते। गलती भी करते और माफी नहीं मांगते। और तीसरे नेकी करने से। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस दिन कुहाड़ा चलाया, बुत तोड़े, नेकी की थी कि गुनाह किया था? नेकी की थी कि गुनाह था? क्यों भाई? कि तुसी भी उन्होंने नाल दे नहीं नहीं बाबे ने चंगा नहीं कीता, इंज नहीं करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अजय है कि कई टोले लगे फिरते हैं। मेरे भाइयों, नेकी की थी तो नेकी का सिला क्या मिला? लकड़ियां जमा करो और इसको आग में फेंक दो। वो तो अल्लाह की तकसीम थी ना, जब आग में, अब इतनी तेज है, फेंकना कैसे है? मंजनीक बना के उस पर रख के जब फेंकने लगे ना, तो हवा में जा रहे थे आग के अंदर। तो फरिश्ते ने पूछा क्या मदद करूं? कहते हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील,
मुसलमान कभी तू भी तो पढ़ के देख, किसी गम के अंदर, परेशानी के अंदर कभी ये दुआ पढ़ के तो देख, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। कभी ये दुआ करके तो देख। तेरा बाबा आग के अंदर जा रहा है, वो दुआ कर रहा है, कहता है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। उधर से आवाज आती है, या नारु कूनी बरदन व सलामा अला इब्राहीमा। ए आग, तेरा काम जलाना है, लेकिन मेरे इब्राहिम को नहीं जलाना, ना इसको ठंड पहुंचानी है। सलामती वाली बन जा, सलामती वाली बन जा। अल्लाह को ये था ये क़यामत तक की सारी ठंडी ना हो जाए। अल्लाह ने कहा अला इब्राहीमा, सिर्फ इब्राहिम के ऊपर तूने सलामती वाली बनना है, बाकी तेरा काम जलाना है, तूने जलाते रहना है, क़यामत तक जलाते रहना है। अला इब्राहीमा, लेकिन मेरे इब्राहिम को नहीं जलाना। अच्छा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई जिंदगी के अंदर किताब दिखा दो, कोई बंदा दिखा दो जो ये कहे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी किसी को थप्पड़ मारा हो, किसी को गाली दी हो, किसी का दिल तोड़ा हो, पूरी जिंदगी दिखा दो। वो नबी जिसने रस्तों का ख्याल किया, रस्तों पे नमाज नहीं पढ़नी, रस्तों पे पेशाब नहीं करना, वो नबी जिसने बागों के काटने से मना किया, वो नबी जिसने जंगों के अंदर औरतों, बच्चों, बूढ़ों के कत्ल से मना किया। क्या जुर्म था उस नबी का कि जिसको मक्का से निकाल दिया गया था? कोई जुर्म था? सिर्फ नेकी थी, सिर्फ लोगों को आग से निकाल कर जन्नत की तरफ ले जाते थे, ये जुर्म था। उसके में शामिल कौन था? वो जो सरदार थे, वो आपके कुछ लगते थे कि नहीं? चाचे ताए थे कि नहीं? कहंदे लोकां दियां ते भुल जांदियां ने, पर अपनियां दी नहीं भुलदी। अपनों की ही बुलानी पड़ेगी। अपने थे ना, दादा भी नबी, बाप भी नबी, भाई भी नबी, 3 नस्लें नबियों की। और कहां पर फेंका? क्यों भाई? पकड़ के कहते कत्ल कर दो। रौला की सी? अब्बा इहदे चोखा प्यार कर दे, अब्बा इहदे चोखा प्यार करता है, इस वजह से कत्ल कर दो। सब ने फैसला कर दिया। एक नरम दिल था, नरम दिल, कहता कत्ल ना करो, इसे कुएं में फेंक दो, खुद ही मर जाएगा। पर वो तो मालिक है ना, उन्होंने कुएं में डाला, रब ने कुएं से निकाल दिया, निकल गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरी भी शान है। किधर परवरिश कर रहे हैं? अजीज मिस्र के घर, बादशाह के घर, नबी, नबी का बेटा, नबी का पोता, और परवरिश अल्लाह किधर करा रहा है? बादशाह के घर। अब बादशाह की बीवी हुस्न देख के अपने आप पे काबू न रख सकी, ले गई पिछले कमरे में, जाके सारे दरवाजे बंद कर दिए। कहते यूसुफ एक दफा तो नजरें उठाओ। वो मौलवी मोहम्मद कहा करते थे, आवाज आंदी है यूसुफ पैगंबरां दी चिट्टी चादर नूं वेखी दाग ना लग जाई। मेरे यूसुफ अज वक्त आए, अज पैगंबरां दी चिट्टी चादर नूं दाग ना लग जाई। ते यूसुफ कहंदा अल्लाह मैं की करा? ते अल्लाह आंदा दस मैं फिर की करा? बड़ा सोहना तर्जमा कर देंदे जी। कहंदे अल्लाह आंदा ते फिर मैं की करा? आंदा अल्लाह बूहे सारे बंद। अल्लाह कहंदे खूह चो किने कढ़िया सही?
दस ओ तेनू खूह चो किन्ने कढ़िया? कहंदा अल्लाह तू ही कढ़िया। कहंदा बूहे बंद। कहंदा बूहियां वल होएगा ते खुलणगे, एवें ते नहीं खुल जाने बूहे, तेरे कोल आके ते नहीं खुलने। कहंदा अल्लाह मैं दौड़ लान लगो। कहंदे अल्लाह कहंदे दौड़ लाना तेरा काम, दरवाजे खोलना मेरा काम। यूसुफ ने दौड़ना शुरू किया, दरवाजे खुलते चले गए, खुलते चले गए, भागते चले गए। पीछे से कमीज पकड़ कर खींच ली, कमीज फट गई। अब फैसला आ गया अजीज़े मिस्र पर। आवाज आई कि अगर कमीज आगे से फटी तो गुनाहगार यूसुफ, अगर कमीज पीछे से फटी तो गुनाहगार तेरी औरत। अब ये बादशाह आज भी औरतों के गुलाम, ये कल भी गुलाम थे। ये अपनी औलादों के हाथों मजबूर, ये अपनी बीवियों के हाथों मजबूर। जरदारी को जुर्रत नहीं थी कभी बेनजीर के सामने बैठ सके। आज नवाज शरीफ की बेटी के सामने कैप्टन भी नहीं बैठ सकता। हालत यही है, ये शुरू से है। अब उसको सजा दे दी, जेल में चले गए। जेल से ख्वाब आया, लंबा वाक़या आप सुनते रहते हैं। जब ख्वाब आया निकाला, बादशाह बन गए, वजीर खजाना बन गए। असल मालिक खजाने का वही बादशाह होता है। जब खजाने के मालिक बन गए, वही फिर आ गए, वही नबी के पोते, नबी के बेटे, नबी के भाई फिर आ गए। अब गल्ला कोई नहीं, अब गल्ला दे दिया, फिर पकड़ लिया, दाल लगा के पकड़ लिया। पकड़ के कहते अब बताओ तुमने अपने भाई यूसुफ के साथ क्या किया था? कहते क्या तू यूसुफ है? कहते हाँ मैं यूसुफ हूं, लेकिन मेरे भाइयों मैं तुम्हें आज माफ करता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं। इधर देखो यूसुफ माफ कर रही है, इधर फतह मक्का का दिन है, 10,000 का लश्कर है, अल्लाह के नबी ऊंटनी के ऊपर सवार है, स्याह रंग का अमामा बांधे हुए हैं, नजरें झुकी हुई है, बिलाल ऊंटनी की लगाम थामे हुए हैं, खरामा खरामा चलते हुए नेजों के साए के नीचे, तलवारों के साए के नीचे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज 10 साल के बाद मक्का में दाखिल हो रहे हैं। आवाजें लग रही हैं और कोई है जिसने अपनी बीवी को बेवा छोड़ना हो, बच्चों को यतीम करवाना हो, आए आज अल्लाह के रसूल का दाखिला रोक के दिखाई। ये साद बिन अबादा कह रहे थे, अल्लाह के पैगंबर ने मना कर दिया, ऐसे न कहो, ये मेरा खानदान है। अल्लाह के नबी बैतुल्लाह में जाते हैं, वजाअल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल मिट गया, बातिल मिट जाया करता है, हक आ जाया करता है, हक ही गालिब आया करता है। साद यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमले दोहरा रहे हैं कि उसके भाइयों ने कुएं में फेंका तो मेरे भाई यूसुफ ने उनको माफ कर दिया। मेरे खानदान वालों, मेरे रिश्तेदारों, तुमने मुझे रात की तरीकियों में निकाला, मेरे घर पे कब्जा किया, मेरी बेटियों को तलाकें दी, मुझे जख्मी किया, मेरे सर से खून निकाला, मेरे चेहरे से खून निकाला, मेरे दांतों को शहीद किया, मेरे चचाजाद भाई जाफर तैयार के तुमने टुकड़े किए, अनस बिन नजर की लाश पे 80 जख्म आए, मेरे तुमने उमैर को कत्ल किया, मेरे सहाबा के तुमने टुकड़े किए, मेरे 70 कारी कुरान तुमने शहीद किए। मैं सारा कुछ भूल गया, लेकिन मुझे मेरा चच्चा नहीं भूलता। मेरे चच्चा के टुकड़े करने वालों, मैं आज माफी का ऐलान करता हूं। मेरे भाई यूसुफ ने भी ऐलान किया था, आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اعلان کرتا ہوں جو بیت اللہ میں آ جائے اس کو بھی معافی ہے, جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی معافی ہے, جو سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر چلا جائے اس کو بھی معافی ہے. میں عام معافی کا اعلان کر رہا ہوں, لیکن میرے عزیز بھائیوں آج ہمارے دلوں کے اندر اتنے پتھر بن گئے ہیں. کہتے ہیں سارے پنڈ نہ صلح کر لانگا, نہیں کرنی تے سکے پرا نال نہیں کرنی. سب سے صلح, سکے بھائی کے گھر نہیں جانا, صلح نہیں کرنی, سگی بہن سے صلح نہیں کرنی, پھپھی سے صلح نہیں کرنی, خالہ سے صلح نہیں کرنی. لوگوں کے لیے بڑا اچھا ہے باہر, بیوی کے ساتھ اس کی جنگ. بیوی کے لیے یہ رکھا ہوا کہ یہ پاؤں کی جوتی ہے. اس لیول کی سوچ. اور اس کا اثر کیا ہے؟ جو بھائیوں سے لڑتا ہے, بہنوں سے لڑتا ہے, پھپھوں سے لڑتا ہے, خالہ سے لڑتا ہے, سالے سے لڑتا ہے, سورے سے لڑتا ہے, اس کی اولاد اس کے اوپر ہیوی ہے. یہ چودھری ہے, نہ برادری میں کوئی بولتا ہے, نہ رشتہ داروں میں, نہ بھائیوں بہنوں میں, سب عزت کرتے ہیں جو مرضی کسی کو کہہ دے, پر اس میں جرت نہیں. اس کا بیٹا موبائل دیکھ رہا ہے اور یہ جا کے بغیر پوچھے موبائل پکڑ لے. نہیں جرت, بیٹا سویا ہوا اذان کا وقت ہے, یہ نماز کے لیے خود آئے گا, لیکن اس کو جرت نہیں بیٹے کو اٹھائے چل میرے ساتھ. کیوں بھائی, ہے کسی میں جرت؟ سب سے زیادہ ڈرپوک اپنی اولاد سے ہیں, اولاد سے سب سے زیادہ اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں. جن کا ایک ہے نا, میں نہیں ابا, یہ میرا ابا جے, یہ میرا باپ ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی ریزن, سبب, وجہ یہ ہے تو نے اس کو حرام کھلایا ہوا ہے, حرام کھایا اس نے, اس لیے اس کے ذہن کے اندر سود ہے. اس نے سود کھایا, حرام کھایا, وہ تیری عزت نہیں کرے گا, کبھی نہیں کرے گا. شوق اس بات کا پڑ جائے. مسجد میں صبح دیکھو اتنے بچے ہوتے ہیں جتنے ایک ایک گاڑی میں بیٹھ کے اسکول جاتے ہیں, باقی نہیں آتے. اس نے اسکول جانا ہے, مولوی صاحب لیٹ ہو جائے گی, 5 منٹ لیٹ ہو گیا, ماں باپ مرنے لگے گے. ہائے اللہ, اتنی کتابیں پیچھے کہ آگے سے وہ بیچارے کے پیچھے کو نکلا ہوا ہے. تو جب صبح مسجد میں آئے گا پھر اس کو قرآن کدھر ہوگا؟ کمر کے پیچھے کے آگے. یہ سینے پہ قرآن رکھ کے آئے گا اور یہ قرآن قبر کے اندر ساتھ جائے گا, اور یہ قبر کے اندر جب مشکل وقت آئے گا آگے کھڑا ہو جائے گا, نہیں میں اس کا ساتھی ہوں. یہ تیرا علم کدھر لے کے جائے گا؟ بڑا پڑ جائے گا, آفیسر بن جائے گا. جب ٹیبل سامنے رکھ کے کرسی پہ بیٹھے گا, پیسے رشوت کٹھی کر کے لے کے آئے گا. بڑی گاڑی, بڑا مکان, مربع زمین, چودھری, آفیسر, لیکن یہ بھول جائے گا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. اپنی اولاد کو پیٹوں کے اندر ہم خود دوزخ بھر رہے ہیں, خود آگ بھر رہے ہیں, خود آگ کٹھی کروا رہے ہیں. دیانتداری سے مجھے مسجد میں ہاتھ اٹھا کے بتانا ایک بندہ اس مسجد میں جس نے ساری اولاد کو بٹھا کے یہ درس دیا ہو, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ میری اولاد, میرے بیٹوں, میری بیٹیوں,
तुमने जिंदगी गुजारनी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारनी है। कोई एक बंदा दावा करके हाथ खड़ा करके बताए मैंने अपनी बीवी बच्चों को बैठा के कभी ये एक दिन भी दरस दिया हो कि तुमने जिंदगी गुजारनी है तो अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारनी है, कभी किया? नहीं, इधर तवज्जो ही नहीं। सिर्फ ये पड़ जाए, ये अफसर लग जाए, ये रिश्वत इकट्ठी करके ले आए, लोग मेरे पास आए, तेरा बेटा सिफारशी है, मैं जाऊं वो छड़ पुत्रा गनाह तेरा है पर उन्हें एदा अब्बा मेरा यार सी आ गई कोल ते उन्हें छड़ दे। ये काम है, सिर्फ इसके लिए हम जी रहे। नहीं मेरे भाइयों, ये जिंदगी तो आरजी सी जिंदगी है, इसकी क्या हकीकत है? कोई है? नहीं यकीन तो अभी ये 1.5 घंटा पहले 2 घंटे पहले हम कब्रिस्तान के अंदर खड़े थे, बच्चे रो रहे हैं, आप भी रो रहे थे, मैं भी रो रहा था। जवानी की मौत है, क्या लेके गया है? आज नौजवान था कि बूढ़ा? सारा कुछ छोड़ के चला गया। अब उसे क्या जरूरत है इनकी? वो जो दौलत माल जो था अब वो इनका है, उसका तो कुछ नहीं। आज उसको दफन करके आए हो, कल आपकी बारी है, तैयारी कर लो, सामान जमा कर लो। तुम्हारा तल्लक पता किससे है? उस रब के साथ है। टाइम हो गया आपका तो। उस रब के साथ है जो रब कहता है तेरी मां तो इससे ज्यादा मोहब्बत करती है, पर एक मां नहीं 70 माओं से ज्यादा मैं मोहब्बत करता हूं। तू भूखा हो ना तो तेरी मां सोती नहीं जब तक रोटी ना खा ले। तो रब क्या कहता है? कहता है वो तो इतना करती है ना, मैं 7वें आसमान से चलता हूं, आखिरी के ऊपर आ जाता हूं, 6 आसमान छोड़ के आखिरी पे आता हूं। वो अपनी कुदरत के लिहाज से कैसे आता हूं उसी को पता है। कहता है मैं आखिरी पे 6 आसमान छोड़ के आखिरी पे आता हूं, आके आवाज देता हूं, और कोई रिज़्क मांगने वाला है, कोई शिफा मांगने वाला है, कोई औलाद मांगने वाला है, कोई कर्ज उतारने वाला है, और कोई गमों के अंदर मारा हुआ है, और मैं तेरा रब 6 आसमान छोड़ के आखिरी आसमान पे तेरे लिए आया हूं। मेरे बंदे सिर्फ इतना कर ले कि मस्जिद में ना जा, घर के अंदर उठ, वुजू कर, अगर बीमार है तो 4 पाई पे ही बैठ जा, अगर बीमार नहीं तो घर के कोने में मसल्ला रख ले, उसके ऊपर खड़े हो जा झुक के, उसके बाद सजदे में सर तो रख ले। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ये तू पढ़ता चला जा, तेरे मसले मैं हल करता चला जाऊंगा। मेरे बंदे उठ तो सही, मैं तेरा रब 7 आसमानों से आखिरी के ऊपर आकर तेरे लिए आया हूं, तुझे माफ करने के लिए, तुझे दौलत देने के लिए, तुझे औलाद देने के लिए, लेकिन तू लेने वाला तो बन जा। मैं तेरा रब हूं, तू मुझे पुकार तो सही, मैं तेरी शारक के करीब हूं। अगर ये मौका तूने मिस कर लिया तो फिर सुन ले, इधर से अजान हो गई, अजान से लेकर जमात खड़ी होने तक का जो वक्त है, उस वक्त दुआ कर, मैं तेरी दुआ को रद्द नहीं करूंगा। मेरे बंदे तू मांग तो सही, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। खुशकिस्मत है वो खानदान, अल्लाह की कसम, जिस घर के अंदर लोग आज सर्दियों में 4 बजे उठ जाते हैं, उठ के रब के सामने अपने हालात रखते हैं, अपने अल्लाह से मांगते हैं, और जो रब से मांगते हैं वो दुनिया से नहीं मांगते। जो अल्लाह के सामने झुकते हैं वो लोगों के आगे नहीं झुकते। और अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह कहता तुम मेरे बन जाओ, मैं तुम्हारा हूं। मेरे अजीज भाइयों, ना यकीन आए तो एक
ایک مہینہ تجربہ کر کے دیکھ لو، جو مانگو گے نہ ملا تو مجھے پکڑ لینا، لیکن تسلسل کے ساتھ سر سجدے میں رہ کر کوئی نہ سن رہا ہو، صرف وہ سن رہا ہو اور تو سنا رہا ہو، مانگ کے دے، تو مانگ رہا ہو وہ تجھے عطا کر رہا ہو۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔